सावधान, एंटीबायोटिक का डोज है खतरनाक। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 25 साल में जाएंगी 4 करोड़ जानें। सबसे ज्यादा शिकार होगा दक्षिण एशिया, हिंदुस्तान। जिन लोगों को भी बात बात पर एंटीबायोटिक लेने की आदत है, जो जरा जरा सी तकलीफ में गोलियां खाने की आदत रखते हैं, वो आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी आदत छोड़ दें, बाज आ जाएं। वरना एक वक्त ऐसा आने वाला है जब लोग बीमार तो होंगे लेकिन एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं आएंगी, मतलब असर उनका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा नहीं हुसैन, खत्म होने लगा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक तो निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इंफेक्शन जैसी घातक बीमारियों में एंटीबायोटिक से फायदा ही नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर, साइंटिस्ट खौफजदा हैं। उन्हें लगता है कि यही हाल रहा तो दुनिया 80 से 90 साल पहले की स्टेज में, यानी कि प्री एंटीबायोटिक युग में ना पहुंच जाए। प्री एंटीबायोटिक युग? मैं कुछ समझी नहीं, ये क्या है आखिर? चलिए इसका मतलब मैं बताता हूँ। मतलब वो वक्त जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इजाद ही नहीं हुआ था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरह लोग आम सी खांसी जुकाम में बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खा लेते हैं, उससे अगले 20 से 25 सालों में संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो जाएंगी। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद डराने वाली रिसर्च ये बताती है कि एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल से इंसानियत के सामने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी महामारी से बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर की वजह से दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जो अगले 25 साल में बढ़कर 4 करोड़ के करीब हो जाएगी। श्रुतिका, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि एएमआर क्या है। आपको बता दें, दरअसल जब लंबे वक्त तक किसी एंटीबायोटिक को किसी बैक्टीरिया के इलाज के लिए दिया जाता है तो वो बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया का इलाज या तो मुश्किल हो जाता है या फिर नामुमकिन हो जाता है, और इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ऐसे में ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता। एक तरीके से आप समझिए, उल्टे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ज़्यादा लेने से लिवर और किडनी पर एक तरह का नुकसान होने लगता है। और ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि तबीयत खराब होने पर आखिर दवा ना खाएं तो करे क्या? देखिए, दवा तो खाइए लेकिन उसे आदत मत बनाइए। हर छोटे मोटे मर्ज में गोली मत निगलिए। नेचुरोपैथी अपनाइए और योग करके खुद को हेल्दी बनाइए, फिर ना बीमार पड़ेंगे और ना ही बात बात पर आपको दवा खाने की आदत पड़ेगी और ना ये ना बताएगी।